नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में सबकी निगाह बस यह जानने पर टिकी हुई है कि आखिर इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और किसकी लापरवाही की वजह से चंद मिनटों में 280 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, वहीं 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब शाम 6:35 पर हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर के भायनाका बाजार स्टेशन से निकलती है, जिसे कि चेन्नई जाना था। 6:54 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर होती है। अब कुछ आगे चलते ही एक मालगाड़ी इसके ही साइड वाले ट्रैक पर खड़ी हुई। अब लोको पायलट के स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्हें इस ट्रेन को लूप लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल मिलते हैं। उसके बाद 6:55 पर जिस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस भी उसी ट्रैक पर चले जाती है और 1 मिनट से भी कम टाइम में कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ जाता है। इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के तकरीबन 15 डिब्बे उसके साइड वाली मेन ट्रैक पर गिर जाते हैं। उसके 5 मिनट बाद यानी कि 7 बजे बेंगलुरु से हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से जाकर टकरा जाती है। अब इसी ट्रेन के टकराने से वहां पर बहुत बड़ा हादसा होता है। अब अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट चाहते तो इन 5 मिनट में पास ही के स्टेशन से कनेक्ट होकर हावड़ा जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोका भी जा सकता था। कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और उनके साथी को मौके पर गंभीर चोट भी आई होगी तो मालगाड़ी के लोको पायलट भी यह कर सकते थे, लेकिन शायद उन 5 मिनट में कुछ समझ आता, इससे पहले यह हादसा हो गया। रिपोर्ट को देखा जाए तो सारी गलती कोरोमंडल एक्सप्रेस की मेन लाइन से लूप लाइन में जाने की वजह से हुई है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को कंट्रोल रूम से सिग्नल दिए जाते हैं लूप लाइन में जाने के लिए या फिर टेक्निकल इशू के चलते यह लूप लाइन में चले जाती है। अब इसमें लोको पायलट का स्टेटमेंट सामने आता है। उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें लूप लाइन के लिए सिग्नल मिलते हैं और उस टाइम ट्रेन हाई स्पीड भी नहीं थी, क्योंकि जब ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर जाती है तो मिनिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अब यही वजह भी रही है कि इस ट्रेन के मालगाड़ी से टकरा जाने पर भी वहाँ कुछ खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन सामने से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी और उसी के टकराने से एक छोटा हादसा बड़े ट्रेन हादसे में बदल जाता है। अब जब कोरोमंडल ट्रेन मालगाड़ी से टकरा जाती है, अगर तभी इन 5 मिनटों में बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन को इसका पता चल जाता तो 126 किलोमीटर पर आवर से चल रही ट्रेन 15 से 20 सेकंड में रुक जाती। यानी कि एक्सीडेंट के लास्ट 2 मिनट में भी अगर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ड्राइवर को एक्सीडेंट का पता चलता तब भी यह हादसा टाला जा सकता था। अब यहाँ पर कवर सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर कवर सिस्टम होता तो यह हादसा नहीं होता। कवर सिस्टम ऐसे काम करता है कि जब भी कोई ट्रेन सामने से आती है तब इसमें इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लग जाती है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी तब काम करती है जब 2 ट्रेन आमने सामने होती है। यहाँ पर रेड सिग्नल होने के बावजूद ड्राइवर की गलती के चलते ट्रेन सिग्नल से आगे निकल जाती है। लेकिन अगर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की कंडीशन को देखा जाए तो वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ट्रेन को सिग्नल ग्रीन मिला हुआ था और ट्रेन के ट्रैक पर भी सिर्फ ट्रेन के डिब्बे थे, ना कि ट्रेन का इंजन। अगर ऐसे में दोनों ट्रेनों में अगर कवर सिस्टम होता भी तो यह हादसा नहीं रोका जा सकता था, लेकिन ट्रेन की सुरक्षा को देखते हुए कवर सिस्टम हर ट्रेन में एक्टिव होना ही चाहिए, क्योंकि जहां पर सरकार नई ट्रेन को लॉन्च करने में लगी हुई है, एक बार उन्हें पुरानी ट्रेन पर भी ध्यान देना चाहिए कि इनमें भी आम जनता की जान को खतरा है, क्योंकि चंद मिनटों में 280 से भी ज्यादा लोगों की जानें चले जाना कोई आम बात नहीं है। अब न्यूज डिबेट में जहां जातिवाद धर्मों पर बातें चलती रहती है, वहीं पर आम लोगों की सुरक्षा की बातें भी की जानी चाहिए, क्योंकि बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले सभी रिलीजियस के लोग थे। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की जानें जाती है। इसीलिए डिबेट में आम आदमी की सुरक्षा से भी जुड़े सवाल गवर्नमेंट से पूछने चाहिए, तभी शायद इन चीजों के ऊपर किसी बड़ी घटना होने से पहले सुधार किया जाएगा। अब ट्रेन के लोको पायलट के और भी स्टेटमेंट आने बाकी है, जिसके बाद और भी बहुत सी बातें निकलकर सामने आने वाली है कि आखिरकार गलती किसकी रही होगी, कंट्रोल रूम से सिग्नल की या टेक्निकल इशू की वजह से यह सब हुआ है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।